यहाँ पे आए हैं भाई हम लोग जो री एग्जाम हो जाए, री एग्जाम हमारा प्रमुख मांग है और इतना जेन्युइन मांग है जो कोई भी बुद्धिजीवी है वो मानते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। यहाँ पे कोई पागल नहीं है जो पढ़ने वाला नहीं हो, आ गया री एग्जाम ही देखिए क्या करेगा जब पढ़ने में मौका है तब। तो यानी पढ़ने में काबिल है तभी आया है कि भैया फिर से एग्जाम होगा तो पास करेंगे। सड़क अगर खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, समझे? तो इसीलिए हम लोग सड़क से गए हैं वहाँ पे मिलने के लिए। लाठी जहाँ चलनी चाहिए वो ये लाठी वहाँ क्यों नहीं चलती है? स्टूडेंट लोगों पे लाठियाँ क्यों चलती है? मैं आपको दो स्टेट का उदाहरण देता हूँ, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर किस तरीके से स्टूडेंट लोगों ने अपनी मांग को रखा और वहाँ के प्रशासन ने भी उनको बहुत साथ दिया, एक अच्छे तरीके से उनका साथ दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन वाटर कैनन यूज करता है, लाठीचार्ज यूज करता है। वहाँ भी प्रशासन है, यहाँ भी प्रशासन, लेकिन आप अंतर देख सकते हैं दोनों प्रशासन में कितना अंतर है कोऑर्डिनेशन करने का और मैनेजमेंट करने का। लेकिन वो हम लोगों के ऊपर जिम्मा थोपते हैं कि हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन की भावना नहीं है, हम अशांति भंग कर रहे हैं, लाठीचार्ज करके और वाटर कैनन करके। आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या हम लोगों के साथ? हम लोग कौन सा आतंकवादी है? अपनी मांगी तो रख रहे हैं। मतलब एक ही है री एग्जाम और एक ये तो बीपीएससी का हो गया और हर आयोग तानाशाही रूप अपनाती है, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहती है। ये एक का मामला नहीं है, सबका मामला है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सामने विधानसभा का चुनाव है, हम अभ्यर्थी हैं, हम युवा हैं और हम ही को दबाया जा रहा है, हम वोटर भी हैं। ये पता होना चाहिए सरकार को कि हम बीपीएससी का एग्जाम देते हैं यानी 18+ है और हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, बात को सुनना पड़ेगा। ये बताइए आप लोग शांतिपूर्वक गर्दनी बंद कर रहे हैं? यहाँ भी शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं शांति से ही कर रहे हैं। ये सवाल गलत है, जो हो रहा है शांतिपूर्वक ही आयोग, हम लोग आयोग से खुद बात नहीं करना चाहते हैं। आयोग क्या हमसे बात करना चाहेगा? आयोग नॉन सीरियस है, आयोग ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुका है। आयोग को छात्र भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। बिहार के हर एग्जाम में भ्रष्टाचार होता है, आप देख लीजिए, दरोगा, सिपाही, बीपीएससी, बिहार पुलिस, हर एग्जाम में सीट बिकता है। नेताओं ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का एक जरिया बना लिया। पटना में भ्रमण कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुगलकी फरमान चल रहा है बीपीएससी के गलत नीतियों के खिलाफ में। इसलिए हम लोग एकजुट होकर यहाँ पर आए हैं, बताने का प्रयास चल रहा है। उधर से होते गर्दनी बाग होते हुए, बीरचंद पटेल मग होते हुए, जदयू भाजपा के कार्यालय होते हुए, इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए, बेली रोड होते हुए हम लोग आए हैं यहाँ पर और बताने का प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से कि तुगलकी फरमान आप मत चलाइए, लाठीचार्ज कराना बंद कीजिए, छात्रों के साथ बातचीत कीजिए। डायलॉग जो है ना कम्युनिकेशन का वो खत्म हो चुका है, बातचीत कीजिए। मुख्यमंत्री जी 45 दिनों संसद में बैठे हैं, कब तक चुप रहेंगे? उस बात पर आपको जवाब देना होगा। और लगातार बीपीएससी तुगलकी फरमान निकाल रही है, बीपीएससी के गलत नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। कोई लड़ाई हमारी सरकार से नहीं है, पूरी व्यवस्था जो है चरमरा गई है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज लगातार हो रहा है, इसको बंद करना होगा। इसलिए हम लोग सड़क पर हैं। पूरी तरीके से न्यायोचित मांग की हम लोग कर रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा रद्द हो और मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें। पहले भी हस्तक्षेप किए थे, इस मामले में भी हस्तक्षेप करें। रोक दिया गया, ठीक है, हम लोग बात बोल ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात है रोकने से बोलिए जेल भेज देने के लिए, नहीं तो गोली मार देंगे, न रहेंगे न एग्जाम देंगे। काहे ना यहाँ पाए हुए ये 48वां दिन है, 4 दिन लाठी खा घोड़े हैं यहाँ से, 48वां दिन है, घोड़े से सुबह से भूखे प्यास से बैठे। काहे ला क्या मांग है यहाँ री एग्जाम यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद है, जब हम लोग अहिंसात्मक रूप से 48 दिन से गर्दनी बाग में थे, अपनी मांग की है, पूरा देश जान रहा है, सब जान रहा है, सारे प्रशासन, नेता, विधायक, मंत्री सब जान रहे, कोई नहीं सुना मेरा, कोई साथ नहीं दिया। तब हम लोग एकत्रित हो गए। आयोग कहते हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, को है ये ना, जब सीरियस है तभी तो यहाँ लाठी खाने आए हैं भैया, बताइए। तो अब जा रहे हैं हम संवैधानिक तरीके से एकदम अहिंसात्मक रूप से, तो यहाँ पे मना करते हैं लोग, देख रहे हैं पुलिस डंडा लेके तैयार है, लगता है हम लोग आतंकवादी हैं, ये क्रिमिनल हैं। हम लोग सरकार से कैबिनेट का मंत्रालय थोड़ी मांगते हैं कि आप हमको उस कुर्सी पे बैठाइए, आपने जो गलती किया है उसका पुनः परीक्षा किया जाए, वही तो मांग रहे हैं। लेकिन आप नहीं कर रहे, लाठी चला देते बार बार। अब नहीं रुकने वाले सर, अब ये जन मुकदमा कीजिए या जेल भेजिए, अब ये जन आक्रोश आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हमारी जो मांगे है री एग्जाम की मांगे हैं, हम लोग 45 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान में जून रंगी है। और भगत सिंह ने एक बात कही थी कि बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है,
और हम लोग वही काम कर रहे हैं। कल माननीय हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई है और हमारी पूरी ये है कि हम जीतेंगे। कुछ मंत्रिमंडल के ऐसे नेता हैं जो कहते हैं, उनको लगता है कि मुट्ठी भर स्टूडेंट है, क्या ही कर लेगा। वो लोग के पास ऐसा भ्रम है कि मुट्ठी भर कुछ कर नहीं सकता। तो सिर्फ हम लोग ये अनुभव कराने हैं कि हम लोग मुट्ठी भर स्टूडेंट नहीं है। अगर आज सुनवाई नहीं होगा तो ये हमारा तो रिजल्ट कल आने वाला है। अगर कल नहीं आएगा हमारे हित में तो हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। और लड़ाई हमारा जारी रहेगा। राजधानी बाग में भी हम लोग रोड पर है, यहाँ भी रोड पर है। बीपीएससी वाला वीआईपी कल्चर में बैठ कर नया लंबा लंबा बात करते, कभी वहाँ भी बैठ कर देखे। आज हम उनके जगह पे बैठने आ गए हैं, देखते हैं उनके हम में क्या डिफरेंट है। प्रशासन जो महिला पर लाठी चलाती है उसका ये नहीं आरोप नहीं है। वो जो महिला के साथ जेंट्स पुलिस धक्का मुक्की करता है, जो बदतमीजी करता है, उसका आरोप वो लोग नहीं लगाते हैं। हम लोग एक दिन अपने हक अधिकार मांगने आ गए, शांतिपूर्ण तरीका से तो रोड जाम कर रहे हैं। हम लोग को पदवी है, हम लोग बीपीएससी का ही एस्पिरेंट है, बीपीएससी का ही एग्जाम दिए हैं। हम लोग का भी रिजल्ट हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो, क्योंकि बीपीएससी में बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। और पहली बात, जो चेयरमैन है खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है, तो जो चोर दूसरे को कहेगा चोर, तो ये कहाँ तक चलेगा जब तक री एग्जाम नहीं हो जाए। गांधी जी आज ही के दिन शहीद हुए थे और एक गांधी जी के शहीद दिवस पे हम लोग एक सांकेतिक मार्च कर रहे थे, लेकिन ये पुलिस हम लोग को यहाँ रोड पे रोक चुकी है और हमारे जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 क्लॉज बी के तहत जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका हनन कर रही है। उसके बाद हम इस आयोग को संदेश देना चाहते हैं कि आपने 2 परीक्षा लिया, एक 13 तारीख को, एक 4 तारीख को। 13 तारीख में केवल 6% रिजल्ट दिए और आप 19 जो 4 तारीख को दिए हैं उसमें 19% रिजल्ट दिए। ये समानता का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो समाप्त नहीं होता है, ये कहाँ है अनुच्छेद 14? क्या अनुच्छेद 14 समाप्त हो गया? क्या इमरजेंसी लागू है देश में? उसके बाद अवसर की समानता है अनुच्छेद 16 के तहत। और ये बिहार लोक सेवा आचरण नियमावली 1976 के तहत इन लोक सेवकों पे कार्रवाई होगी। हम लोग को पूर्ण विश्वास है जब न्यायालय जाएंगे इन्होंने लोक सेवा के आचरण को तोड़ा है। ये लोग निष्ठावान नहीं है, कर्तव्यपूर्ण नहीं है, ईमानदार नहीं है। गर्दनी बाग 2 महीने से वेट करवा रही है, कहाँ सरकार सुनेगी तब तो हमारे बात मानेंगे। आज देखे कि बंद कर दी सरकार, गर्दनी बाग दोनों साइड से बंद कर दिया गया कि छात्र नहीं पहुंचे। करीब करीब वहाँ संख्या थी लोगों की 3000 अंदर में, गर्दनी बाग में। अलग अलग शहर से आ रहे थे तो सब अलग अलग जगहों से आ रहे थे तो सबको रोका गया। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है जब तक री एग्जाम नहीं होगा। और दूसरा चीज, एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए नहीं रखा जाता। सीधा सीधा बात, मनु भाई परमार पर जब इतने एलिगेशन लगे हुए हैं तो आप उनको रिक्रूटिंग एजेंसी का, बीपीएससी का चेयरमैन क्यों बना दिए? ये सवाल है ना। और ये भी चीज है कि एक बहुत अच्छी लाइन है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये बात जाके सरकार से पूछिए कि वहाँ स्टूडेंट क्या कर रहा है। 48 दिन से स्टूडेंट वहाँ पर आंदोलन कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है। वहाँ पे पढ़ाई के छोड़ के स्टूडेंट सत्याग्रह पे क्यों बैठा है? आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। आप ना यहाँ से ना सरकार का कोई डेलीगेशन हम लोग से मिलने के लिए तैयार है, ऊपर से हम लोग के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। आप 2 एग्जाम लिए हैं, दोनों पेपर अलग अलग है। किस आधार पे आप एक समान दर के मार्क्स से कटअप निकाले हैं, कैसे निकाले हैं? आप लोग यहाँ किनसे मिले हैं? हम लोग यहाँ अपना जनता, हम लोग यहाँ आयोग से बात करने के लिए आए हैं। आयोग बात करें हम लोग से। अब हम लोग से यह पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? एक चोर को हम लोग बिहार का भविष्य बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। मनु भाई परमार को पूछा है उनसे क्या फ्रॉड का केस है, फिर भी आप यहाँ पे अधिकारी क्यों बन कर आए हैं? आप यह बात पूछे उनसे। एकदम है 110% हम लोग सफल होंगे, री एग्जाम होगा। अभी हम लोग का एग्जाम है, छात्र आंदोलन का ही नेता है नीतीश बाबू। छात्र आंदोलन से ही निकले हुए हैं और छात्र आंदोलन उनको बर्बाद भी कर देगा, देख लीजिएगा। हम लोग बस री एग्जाम चाहिए और मनु भाई के ऊपर हटाया जाए। किस आधार पर बीपीएससी का
चेयरमैन बनकर आए हैं। एक चोर को जिनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है उनको बनाकर लाए हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल बीपीएससी चेयरमैन को दोषी मानते हैं। हमारी सरकार है, हमारी जो सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तो किनको दोषी मानेंगे हम? नेता लोग कहना है कि उनका कि संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है एग्जाम में। जो 13 तारीख बच्चा का सफलता का रेशियो 94% है और 4 तारीख वाला P4 वाला को है 6% 13% है, किस आधार पे हुआ है? आप बोलते हैं कि एक एग्जाम सेंटर, आप उसी एग्जाम सेंटर को 22 एग्जाम सेंटर लेकर मैनेज किए हैं, वो एक एग्जाम सेंटर है।